देखिए आज हम बताना चाह रहे हैं विज्ञान भौतिकी। विज्ञान 10वां के है तो विज्ञान में भौतिकी बताने जा रहे हैं। भौतिकी बताने जा रहे हैं तो देखिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है तो ए बराबर r/2। तो ए बराबर r/2, ए बराबर 20 दिया हुआ है, r निकालना है तो ए बराबर f बराबर r/2। तो f दिया हुआ है 20 बराबर r/2। r इधर 2 इधर भागा में, इधर गुना में हो जाएगा 40 हो जाएगा। r बराबर 40, r बराबर 40। ऑप्शन सी आंसर राइट, ऑप्शन सी आंसर राइट, ऑप्शन सी आंसर राइट। इसको इरेजर कर देते हैं। फिर कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्न में से कौन सा हम अपवर्तनांक के साथ घटित होता है तो इसका आंसर सी हो जाए बी, विचलन। आप उत्तल लेंस में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है तो सी 1/2। किसी वस्तु का अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, मतलब वस्तु कहाँ होना चाहिए कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बने तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बी, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का दूरी 10 सेंटीमीटर से कम हो, सी 10 सेंटीमीटर से कम हो, सी 10 सेंटीमीटर से कम हो। सी आंसर इज बिल्कुल राइट, सी आंसर इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इधर 3 क्वेश्चन और है। फिर इधर देखो फोकस दूरी से ध्रुव, इसमें सी आंसर हो जाएगा। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर फोकस जैसे ई हो गया उत्तल दर्पण, तो फोकस इधर रहता है, इधर से आने पर एक अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा जा रहा है। चींटी के गति की दिशा होगा ध्रुव से फोकस की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर। बी आंसर सही होगा, बी आंसर। 8वां, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तब प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, वह ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति तो वास्तविक और उल्टा नीचे चल जाएगा, तो नीचे आवर्धन माइनस में होता है। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो कम तीव्रता से बनेगा, सी कम तीव्रता से। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1 से अधिक, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1 से अधिक। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है तो पानी का सबसे कम होता है, पानी का सबसे कम होता है, पानी का। एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान। तो एक समतल दर्पण है तो उस पर लंबवत आपतित होती है, लंबवत ऐसे, और फिर तो परावर्तन भी होगा लंबवत, तो इसको मान हो जाएगा 0 डिग्री। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा, अवतल लेंस सभी होगा, छोट भी, आभासी भी, सीधा भी। वायु में अभिसारी लेंस कांच का उत्तल लेंस होता है, वायु में अभिसारी लेंस कांच का उत्तल। मानव नेत्र में किस प्रकार का, मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को। फिर प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता, एकदम सीधा। जल की एक गोलीय बिंदु में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार आपतित होती है तो 1 बार, डी आंसर सही। लेंस का मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है और दर्पण के 1, लेंस के 2 और दर्पण के 1। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, पेज चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, इतना कर तो ठीक ही जना जाएगा, इतना ही रहना। फिर इसको कर देते हैं,
देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच डी अंश। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होता है? तो अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की सब क्वेश्चन पूछा गया, जो बता रहे हैं सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन किरण पुंज अभिसारीय होता है। किसी समतल दर्पण का वर्धन का मान +1 होता है। +1 होता है। +1 होता है। ये एकदम VVI है। फिर ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, जितना क्वेश्चन है वहाँ तक कर लेते हैं। यहाँ 26 तक बता दिए हैं। तो निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है? आभासी तो समतल दर्पण द्वारा। समतल दर्पण द्वारा। समतल दर्पण कह सकते हो, ये भी बनाएगा, ये भी, इनमें से सभी डी हो जाएगा इसका आंसर। आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण? तो परिकिरण। विरल माध्यम से सघन व अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। विरल से सघन में गलती है यहाँ पे। विरल से सघन में अभिलंब की ओर मुड़ जाता है कि ये इज राइट आंसर। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी। चिन्ह की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की, दोनों के और भी दोनों की। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से मापी जाती है। क्वेश्चन आगे कर लेते हैं। इधर एक क्वेश्चन और छूट गया है, इसको बनाते हैं। सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I≠0 और प्रवर्तन कोण R में क्या संबंध है? तो I से R बड़ा होता है। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन सा लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में। मिट्टी का कोई उपयोग नहीं है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी, एक डायप्टर में 1 मीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मतलब +100 सेंटीमीटर। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज प्रतिबिंब बनता है तो मुख्य फोकस से दुगनी दूरी पर रखा जाता है। मुख्य फोकस से दुगनी। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव है। कौन सा हो सकता है? दर्पण तथा, तो दोनों अवतल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? VVI क्वेश्चन। 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो वो पीछे आगे क्वेश्चन आया था। तो उत्तल लेंस का किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम भी इसे कहते हैं। स्नेल का नियम। एक उत्तल लेंस होता है बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा नहीं, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। सी, किनारे की अपेक्षा बीच। अवतल लेंस में आवर्धन AM बराबर, आवर्धन को सूचित किया जाता है क्या से? AM से। तो आवर्धन AM बराबर हो जाएगा V/U। गलत नहीं करना। आवर्धन बराबर V/U हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और है। 2 क्वेश्चन। गोलीय दर्पण में फोकस समांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध तो होता है F बराबर R/2। तो R के इधर छोड़ दीजिए और उधर ले चल जाती भागा में, यहाँ पे 2 है तो यह चलेगा गुना में, फिर सीधा करके लिख दीजिए R बराबर 2F। इज राइट आंसर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण।
कहते हैं। यहीं पे वीडियो लास्ट करते हैं। सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए, ऐसे वीडियो चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए।